चलिए आज की इस वीडियो में जो हमारा डे है वो पांचवा दिन है बुक ऐप का। जो वर्ड्स हमारे उनको याद करेंगे, हम आसानी से याद करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसके बाद आपको बाहर अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप यहीं क्लास में इनको याद करके जाएंगे। पहला वर्ड है कर्ल। कर्ल मतलब होता है ट्विस्ट, मुड़ा हुआ। इसको याद करना है तो बस इतना याद रखना है, जो कर्ली बाल होते हैं छोटे बच्चों के या फिर लड़कियों के, वो क्या होते हैं, कर्ल होते हैं, वो मुड़े हुए होते हैं। तो कर्ली बाल मुड़े हुए होते हैं, यानी कर्ली बाल होते हैं कर्ल। कर्ल मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। अगला वर्ड है इम्बागो। इम्बागो मतलब होता है बैन, बैरियर, प्रतिबंध, ठीक है। तो लड़कियों के लिए इवनिंग में बार, गो मतलब जाना, इवनिंग में बाहर जाना होता है इम्बागो। गर्ल्स के लिए स्पेशली, गर्ल्स के लिए इवनिंग में बाहर जाना होता है इम्बागो, मतलब बैन लगा होता है उनके लिए, प्रतिबंध होता है उनको इवनिंग में बैन जाने और, ठीक है। उसके बाद है लिसिट। लिसिट मतलब होता है लीगल, लॉफुल, वैध। बहुत आसान है याद करना। एल आई सी से याद करेंगे, एल आई सी से। एल आई सी जो कंपनी है वो क्या है, लिसिट ही तो है, वो लीगल ही तो है। तो एल आई सी इज वेरी, एल आई सी इज लिसिट, मतलब एल आई सी लीगल है। उसके बाद अगला वर्ड है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड को याद करना है तो एक तरफ ये ध्यान रखना है, दिस इज कंट्री, दिस इज बैन। कंट्री में लगेगा अगर बैन, किसी भी वस्तु पे अगर कंट्री में बैन लग जाएगा तो उसका बेचना हो जाएगा कंट्राबैंड, उसका बेचना वर्जित हो जाएगा, उसका बेचना इलीगल, इलिसिट या स्मगल्ड हो जाएगा, ठीक है, वर्जित हो जाएगा। तो कंट्री में लगेगा किसी चीज पे बैन तो वो हो जाएगा कंट्राबैंड। अगला वर्ड एलाक्रिटी। एलाक्रिटी को कैसे याद रखेंगे, एलाक्रिटी को याद करना है तो बस कुछ नहीं, ए मतलब एक, लाख इसको बना देंगे लाख। उसकी सैलरी थी 1 लाख, इसीलिए वो पूरे एलाक्रिटी के साथ काम करता था, पूरे इंथुसियाज्म, पूरे जोश के साथ वो काम करता था, क्योंकि उसकी सैलरी थी 1 लाख, इसलिए वो क्या था, एलाक्रिटी के साथ काम करता था। उसके बाद है कैमरा डेरी। अब देखिए इसको याद करना है, एक स्टोरी बनाएंगे माइंड में। एक दिन मैं कहीं बाहर गया, बाहर मेरा दोस्त रहता था, अब मैं पढ़ने के लिए गया। मैंने उस दोस्त से बोला कि भाई मुझे एक कमरा दे रे, कमरा दे रे। वो बोलता है क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा दोस्त है। मेरा उससे व्यवहार था कैमरा डेरी, इसलिए उसने मुझे कमरा दे दिया। तो कमरा दे रे से याद रखेंगे कैमरा डेरी को। उसके बाद है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव को कैसे याद रखेंगे, टीवी में जो डिबेट होते हैं, पे जोर टीवी, टीवी पर जो जोर जोर से डिबेट होता है, उसको जब लोग देखते हैं तो उसकी लोग क्या करते हैं, उसका लोग अपमान ही तो करते हैं। तो टीवी पे जो होता है जोर जोर से डिबेट, लोग उसे करते हैं पेजोरेटिव, लोग उसका अपमान ही तो करते हैं। तो इसको ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद पेंचेंट, क्या है उसके बाद, पेंचेंट। पेंचेंट को कैसे याद रखना है, पेंचेंट को हम याद रखेंगे पंचायत से। गांव की जो पंचायत होती है, लोग उसे लाइक करते हैं, लोग उसे क्या करते हैं, लोग उसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो गांव की पंचायत में लोग रखते हैं बहुत ज़्यादा पेंचेंट, ठीक है। बोन, बोन मतलब होता है ब्लेसिंग, वरदान या फिर आशीर्वाद। इसको कैसे याद रखेंगे, तो ईश्वर, गॉड की कृपा से, गॉड के बूंद से, गॉड के आशीर्वाद से जो हमारा देश है वो पहुंच गया मून पर। गांव के बूंद से, सॉरी गॉड के बूंद से हमारी कंट्री मून पे पहुंच गई, ठीक। हमारे कंट्री के जो कुछ लोग थे वो क्या हो गए, मून पे पहुंच गए, ठीक है, हमारा देश मून पे पहुंच पाया। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन मतलब ब्लेसिंग। इसको कैसे याद रखेंगे, बेनेडिक्शन, बनड़ी, बनड़ी से याद कर लो, बनड़ी मतलब दुल्हन या फिर बंदी। तो जब शादी होती है, शादी होती है तो उसमें बंदी को आशीर्वाद ही तो दिया जाता है। तो बेनेडिक्शन मतलब ब्लेसिंग, बनड़ी को करते हैं बेनेडिक्शन, बनड़ी को देते हैं बेनेडिक्शन शादी में, ठीक है। फैंसीफुल, फैंसीफुल को कैसे याद रखेंगे, इसको याद करेंगे फैंसी से। जो फैंसी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, वो ज़्यादातर अनरियल ही तो होती हैं, अवास्तविक होती हैं, काल्पनिक होती हैं। तो फैंसी चीज़ें होती हैं फैंसीफुल। उसके बाद है स्विस। स्विस मतलब होता है फैशनेबल स्मार्ट, स्विस मतलब फैशनेबल स्मार्ट। तो जो स्विट्ज़रलैंड के लोग होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा स्विस। स्विस को याद रखेंगे स्विट्ज़रलैंड से। स्विट्ज़रलैंड के लोग होते हैं स्विस, फैशनेबल स्मार्ट। नेस्टी, नेस्टी मतलब वेरी बैड या फिर अनप्लेजेंट, ठीक है। तो वो नशे में था, नशे में था, नशे में थी, वो थी नशे में, इसलिए यूज कर गई बहुत ज्यादा नेस्टी वर्ड्स। या वो नशे में था इसलिए यूज कर गया बहुत ज्यादा नेस्टी वर्ड्स। तो नशे से याद रखेंगे नेस्टी को। स्किम, स्किम को याद रखेंगे, एक स्टोरी बनाएंगे माइंड में कि कहीं भी जब कैंप लगता है तो गांव के लोग इतना ज्यादा स्किम्प हैं कि वो सब लोग पूरे फैमिली वाले चले जाएंगे
उस कैंप में, क्योंकि वो लोग क्या है, स्किम्प है, वो बहुत ज़्यादा कंजूस है। इसीलिए जब भी कहीं कैंप लगता है तो पूरी फैमिली ही उस कैंप में चली जाती है, क्योंकि वो लोग हैं स्किम्प। चलिए आगे देखते हैं। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस को कैसे याद रखेंगे? पार्सिमोनियस मतलब होता है मेजर, फ्रूगल, कंजूस होता है। तो इसको याद रखेंगे हम। एक मेरा दोस्त है, जब भी मैं उससे कहीं जाता हूँ बाहर, उसके साथ फुल्की खाना हुआ मुझे, या जूस पीना हुआ, या कुछ और करना हुआ, तो जब मैं उससे कहता हूँ कि भाई तू पेमेंट कर दे, तो कहता है भाई देख मेरे पर्स में मनी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, पार्सिमोनियस है। वो है बहुत ज़्यादा पार्सिमोनियस, इसीलिए वो कहता है कि भाई मेरे पर्स में मनी नहीं है। क्योंकि पर्स में मनी रहता है, लेकिन वो पार्सिमोनियस है, इसीलिए वो मनी नहीं निकालता, कहता है मेरे पर्स में मनी नहीं है। तो पार्सिमोनियस को ऐसे याद रखेंगे। पार्सिमोनियस मतलब होता है कंजूस। अगला वर्ड है लिबिडिनस। इसको याद रखेंगे, वो गाना था ना लिबी, बहुत पुराना गाना, लिबिडी चलो जिगर सपिया जिगर में बड़ी आ गए, उससे याद रखेंगे इसको हम। कि जब भी ये गाना चलता है तो एक लड़का है लिबिडिनस, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लिबिडिनस हो जाता है, बहुत ज्यादा लस्टफुल हो जाता है ये गाना सुन के, बीड़ी चलवले वाला, क्योंकि थोड़ा सा गाना वो थोड़ा सा दूसरे टाइप का है ना। उसके बाद स्वैंकी, स्वैंकी को याद रखना है। स्वैंकी मतलब चिक सच सजाया। तो सावन के महीने में जो लड़की वुमेन होती हैं, सावन के महीने में, सावन के कैसे याद करेंगे, सावन, सावन के महीने में जो वुमेन होती हैं वो चिक होके रहती हैं, वो सच सच कर रहती हैं, वो रहती हैं बहुत स्वैंकी। अगला वर्ड है, जो लास्ट वर्ड हमारा है वो एवर्ट। एवर्ट मतलब होता है अवॉइड। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? एक दिन जब हमें व्रत रहना होता है, एक दिन जब हमें क्या होना रहता है, एक दिन जब हमें व्रत रहना होता है, तो हमें उस दिन हमें फूड को करना पड़ता है अवॉइड, फूड को हमें अवॉइड करना पड़ता है। इस प्रकार से इन सारे वर्ड्स को एक बार आप फिर से देखिए, और जो है आइस क्लोज करके सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली आपको पूरे जीवन भर ये वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में वोकैब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।